Hello students, in previous lecture we started our miscellaneous exercise of chapter 10, right, and we completed till question number 7, right. So 1 to 7 जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं. नाउ हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 15, राइट. सो अभी क्या है कि आप लोगों को पता है कि मिसलेनियस की हम जब भी बात करते हैं तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, जो टॉपिक्स आप लोगों ने अब तक लर्न किए उन सभी का आप लोगों को जस्ट यूज करना है, राइट. सो जस्ट आप लोगों को मेथड देखनी है कि कौन से सम्स जो है वो किस तरह से इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, राइट. सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8 कि हमें देखना है कि सो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट. सो ए बी एंड सी जो है वो तीनों कोलिनियर है, ऐसा हमें दिखाना है, राइट. तो कोलिनियर दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है, राइट. या तो हम लोग उसके डायरेक्शन को सेम दिखा दे या उसको पैरेलल दिखा दे तो भी वो कोलिनियर हो जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, उसको पैरेलल दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक वो कोलिनियर हो जाएंगे. एंड देन हमें फाइंड करना है कि द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, राइट. बी ए सी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें देखना है, ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पोजीशन वेक्टर तो है ही है, राइट. देन ए बी बी सी एंड सी ए फाइंड करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर हम लोग ए बी फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, राइट. एंड इफ आई फाइंड बी सी, राइट, दैट मीन्स कि OC माइनस OB, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, 3 ब्रैकेट में 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप. अब हमें पता है कि कोई भी वेक्टर को हम लोग कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आते, राइट. सो ये C ही है, राइट, O नहीं है, C है. BC इज इक्वल टू, सपोज हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं तो ये BC क्या हो जाएगा, 3/2 ब्रैकेट में 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, राइट. और अब ये ब्रैकेट में जो वेक्टर है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप इज नथिंग बट क्या है, AB, राइट. सो हमें क्या मिला, BC इज इक्वल टू 3/2 AB. अब दोनों वेक्टर्स जो है उसमें सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, राइट. और पैरेलल है तो दोनों कैसे होंगे, मतलब कि तीनों वेक्टर कैसे होंगे, कोलिनियर, राइट. एंड अभी रेशियो कौन सा है, हमें क्या मिला, BC इज इक्वल टू 2/3 AB, तो BC डिवाइडेड बाय AB क्या होगा, 2/3. तो B जो है वो AC को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, 2/3 रेशियो में, राइट. तो कुछ इस तरह से आप लोगों को कोलिनियर अभी भी दिया हुआ हो तो उसकी बात करनी है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है हमें, कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R, राइट, विच डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P and Q, राइट. कि हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है R का जो P and Q को डिवाइड कर रहा है, उस पोजीशन वेक्टर R 2a प्लस P and a माइनस 3b एक्सटर्नली इन रेशियो 1/2. तो ऐसे कुछ 2 पॉइंट्स है P Q और R जो वेक्टर है वो उसको डिवाइड कर रहा है. इसको एज अ वेक्टर आप लोगों को एज्यूम करना है. मैंने जस्ट आप लोगों को रफ फिगर दिखाई है कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट. तो हमें R के पॉइंट फाइंड करने हैं तो जैसे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में करते थे वही चीज आप लोगों को यहाँ पे भी अप्लाई करनी है. वहां पे आप लोग कोऑर्डिनेट्स लेते थे फॉर्मूला में, यहाँ पे आप लोगों को वेक्टर ही लेना है, राइट. जैसे हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ R फाइंड करना है तो OR इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमारे पास रेशियो कौन सा है, 1/2, राइट. तो जहाँ पे हम लोग जो M and N लिखते थे उसकी जगह क्या होगा, 1 and 2, राइट. एंड जो x1 x2 लिखते थे उसकी जगह क्या हो जाएंगे, 2 वेक्टर्स, दैट मीन्स की OQ एंड OP, पोजीशन वेक्टर्स, राइट. तो कुछ इस तरह की फॉर्मूला हमें वहां पे मिलेगी, OR इज इक्वल टू
1 ब्रैकेट में OQ माइनस 2 ब्रैकेट में OP डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, राइट। तो इसमें अभी क्या करना है कि जितने वेक्टर्स हमारे पास गिवन है उसको पुट करेंगे तो हमें R जो वेक्टर है वो मिल जाएगा, राइट। तो सभी वैल्यूज पुट करोगे तो R क्या मिलेगा, 3A प्लस 5B। अब क्या करना है, हमें दिखाना है कि शो दैट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ, राइट। तो R एंड Q के अब वेक्टर्स हमारे पास है, तो P अगर मिड पॉइंट है तो P के लिए वेक्टर क्या होगा, OR प्लस OQ डिवाइडेड बाई 2, और उसमें वैल्यू रखोगे तो आप लोगों को 2A प्लस B मिलेगा जो कि नथिंग बट क्या है, OP, राइट, विच इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ P, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ RQ, राइट। नॉर्मली वही सारी डेफिनेशंस है जो ऑलरेडी हमने 3D में डिस्कस की हुई है, कुछ आप लोग फिगर से भी या तो नॉर्मली सोच के भी एज्यूम कर सकते हो कि वहाँ पे किस तरह से वेक्टर्स जो है वो वर्क कर रहे होंगे, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे सम्स है जिसकी कैलकुलेशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि किस तरह से कर सकते हैं, राइट। देन हमें दिया हुआ है कि द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन, सपोज उसको हम लोग A एंड B कह दे तो हमें ये वाला पोर्शन गिवन है OA एंड OB, दैट मीन्स की वेक्टर A एंड वेक्टर B, राइट। अब हमें क्या देखना है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, राइट। अब ये जो डायगोनल है वो O से C होगा और ये नथिंग बट A प्लस B होगा, दैट मीन्स कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर डायगोनल C है तो C इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली क्या होगा, A प्लस B, राइट। ये लो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है पहले। तो वही चीज कि हमें A प्लस B के पैरेलल, मतलब कि उसके डायगोनल के पैरेलल, दैट मीन्स कि A प्लस B कह दो या तो C कह दो वेक्टर, राइट, उसके पैरेलल एक वेक्टर फाइंड करना है, राइट। एंड वो वेक्टर फाइंड करने के बाद हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, राइट। तो यूनिट वेक्टर हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, पैरेलल वेक्टर फाइंड करना है तो फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, A प्लस B या तो आप लोग कह दो OC, दैट मीन्स कि A प्लस B, OC फाइंड करना है, OC का मैग्नीट्यूड, और ये आप लोगों को फाइंड करना है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल OC क्या होगा, OC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OC, राइट। एंड वो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो आप लोगों का फाइनल आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। एंड देन यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट, कैसे फाइंड करना है, आप लोगों के पास फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके वैल्यूज फाइंड करनी है एंड वैल्यूज को जस्ट यहाँ पे पुट करना है, ओके। तो पैरेललोग्राम की जब भी बात की हुई हो तो इस टाइप की कैलकुलेशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX OY OZ आर प्लस और माइनस 1/√3 1/√3 1/√3। क्या कहते हैं कि एक वेक्टर जो है वो हमें दिया हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइन कोई भी एक वेक्टर की जो कि तीनों एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है, दैट मीन्स कि उसके जो एंगल बन रहे हैं तीनों वेक्टर के साथ वो इक्वल है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होने चाहिए, 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें गिवन है कि अल्फा बीटा एंड गामा तीनों कैसे होंगे, इक्वल, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला थी, कौन सी थी, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब अल्फा बीटा गामा इक्वल है तो cos अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, cos अल्फा इज 1/√3। अब cos अल्फा 1/√3 है तो तीनों वैल्यूज क्या मिलेगी, 1/√3। एंड दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो तीनों की कैसी होंगी, इक्वल, विच इज 1/√3 1/√3 1/√3,
राइट। तो डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्मूला भी हमने बहुत बार यूज की है, राइट। जहाँ पे भी उसकी जरूरत होगी वहाँ पे आप लोगों को जो भी फॉर्म की जरूरत हो उस फॉर्म में उस फॉर्मूला को यूज करना है, राइट। हमने 2-3 अलग अलग फॉर्मूलाज देखी थी कि किस तरह के क्वेश्चन में हम लोग किस तरह की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो वो आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ओके, 3 वेक्टर्स गिवन है A, B एंड C और हमें वेक्टर D फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B एंड थर्ड कंडीशन गिवन है कि C के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 50, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट। तो नॉर्मली क्या करना है कि जो गिवन है ना उसका हमें यूज करना है और जो दिया प्रूव करना है वो तो हो ही जाएगा, राइट। बट फोकस किस में करना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है आप लोगों को, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डी फाइंड करना है, तो डी को एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट हम लोग डी ले लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, राइट। हमने वेक्टर डी ले लिया। उसके बाद हम लोग ले लेंगे कि डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, राइट। तो डी जो है वो दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो दोनों के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। सो ए डॉट डी एंड बी डॉट डी दोनों 0 होंगे। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है वो हमें पता है। ए वेक्टर है हमारे पास, डी वेक्टर भी है, राइट। ये हमारे पास ए वेक्टर, ये डी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके इक्वेशन निकालोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। सेम वे में बी डॉट डी के लिए, राइट। एंड थर्ड कंडीशन हमें गिवन है सी डॉट डी इज इक्वल टू 50, राइट। तो उसमें भी अगर आप लोग डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला यूज करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो थर्ड इक्वेशन मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 50। अब क्या करना है, तो इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वाली फॉर्मूला यूज करेंगे जो आप लोग पहले भी करते हो, राइट। मेनली 10th स्टैंडर्ड में, राइट। जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो वैसे, राइट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा, राइट। इसको कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आप लोगों को पता है। एक्स के डिवाइड में क्या होगा, एक्स जहाँ पे नहीं है वो रो एंड कॉलम, मतलब कि एक्स वाली टर्म्स को निकाल देना है, बाकी की जो टर्म्स है उसको लिखना है, राइट। एंड इज इक्वल्स टू लेम्डा। अब इसको जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल्स टू 32 लेमड़ा, y इज इक्वल्स टू माइनस लेमड़ा एंड z इज इक्वल्स टू माइनस 14 लेमड़ा। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें कहाँ पे जाके पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो 3 में अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमें लेमड़ा की वैल्यू मिल जाएगी 5/3 एंड अगर हमें लेमड़ा की वैल्यू मिल गई तो उससे हम लोग एक्स वाई एंड जेड में रखेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो x इज इक्वल्स टू 160/3, y इज इक्वल्स टू माइनस 5/3, राइट। एंड z इज इक्वल्स टू माइनस 70/3, राइट। और ये सभी वैल्यू हमें d में पुट करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो जहाँ पे भी आप लोगों को जो कंडीशन दी हुई हो उसका यूज करके हमें जो आंसर चाहिए वो हमें प्रूव करना है, राइट। इक्वेशन आप लोग कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट ये सबसे इजी मेथड है फॉर 3 वेरिएबल, राइट। बाकी आप लोग जो भी मेथड से करना चाहो उस मेथड से एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स दिस टू इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि ये जो वेक्टर है उसका, राइट, और ये दो जो वेक्टर हमें गिवन है
उसका सम अगर हम लोग करते हैं और वो सम के अकॉर्डिंग हम लोग उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये सपोज i, j एंड k को हम लोग c कहते हैं, राइट। तो ये c इज इक्वल टू सपोज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, राइट। एंड ये दो वेक्टर है उसका एडिशन, दैट मीन्स कि a प्लस b, और इसके अकॉर्डिंग हम उसका यूनिट वेक्टर जब भी फाइंड करेंगे, सपोज यूनिट वेक्टर को हम लोग कह देते हैं d, तो ये जो c है और ये d है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 दिया हुआ है, राइट। और हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है, बस इतना गिवन है। तो हमें अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो a प्लस बी दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, राइट। एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी, तो फॉर्मूला हमारे पास है ही, तो ये आंसर मिलेगा। उसके बाद i प्लस जे प्लस के को c कह दो, तो हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि c का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी के यूनिट वेक्टर के साथ अगर करेंगे तो आंसर 1 मिले, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। एंड अब तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला यूज करनी है, सिंप्लीफिकेशन करना है, राइट। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर जो है वो 1 मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन है, जस्ट आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है प्रॉपर वे से, राइट। हमने ऐसे बहुत सम पहले भी किए हुए हैं, सेम मैनर में आप लोगों को उसका कैलकुलेशन जो है वो करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देन सो दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। अब यहाँ पे बोला क्या हुआ है कि ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना, वो a के साथ, ये वेक्टर जो a है ना उसके साथ भी इक्वल एंगल बना रहा है, a प्लस बी प्लस सी जो है वो b के साथ भी इक्वल एंगल बना रहा है, और a प्लस बी प्लस सी है वो c के साथ भी इक्वल एंगल बना रहा है, राइट। सो हमें वहां पे क्या फाइंड करना है कि अगर एंगल को, दोनों के बीच के एंगल को अगर हम लोग अल्फा बीटा गामा कह दे, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा हमें इक्वल मिलने चाहिए, राइट। कॉस अल्फा की कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, सेम वे में बीटा एंड गामा की करनी और चेक करना है कि तीनों में आंसर सेम मिल रहा है कि नहीं, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग जो हमें दी हुई है इक्वल मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा, दैट मीन्स कि हम लोग ले लेते हैं कि सपोज उसका मैग्नीट्यूड k है, राइट। एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 0, राइट। सो क्या होगा यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमें कंडीशन गिवन है उसको एज इट इज रखना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो कॉस अल्फा की डेफिनेशन क्या थी कि a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब यहाँ पे a b एंड c तो जो है वो चेंज होते रहेंगे अल्फा बीटा गामा के अकॉर्डिंग, पर दूसरा जो वेक्टर हमें लेना है वो है a प्लस बी प्लस सी, राइट। तो ये एक b को उससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमें a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए, राइट। तो हमें पहले क्या फाइंड कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं तो कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाएगी, राइट। स्क्वायर दैट मीन्स कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट, राइट। अब डॉट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है, ऑब्जर्वेशंस पता है, उसका यूज करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 3k² दैट मीन्स कि मॉड्यूलस का आंसर जो है वो हमें क्या मिलेगा, √3k, राइट। अब हमें लेना है कि ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना, वो a के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल्स बनाएंगे a b एंड c के साथ, राइट। तो अब जैसे मैंने फॉर्मूला बोली क्या हो जाएगी,
कि cos अल्फा इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट में a डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a। राइट, अब सारी वैल्यूज आप लोगों के पास है, जस्ट आप लोग वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 1/√3। सेम वे में आप लोगों को cos बीटा, बीटा के लिए यहाँ पे b होगा और उसके लिए भी सेम आंसर मिलेगा, एंड cos गामा के लिए c, तो उसके लिए भी सेम आंसर मिलेगा। आप लोगों को पूरी कैलकुलेशन करनी है तीनों एंगल्स के लिए, राइट। एंड देखोगे तो तीनों में हमें आंसर सेम मिल रहा है, तो अल्फा बीटा एंड गामा तीनों इक्वल होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रिजल्ट हमें पूछा हुआ है वो हमने प्रूव कर दिया, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन जो है वो करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव दैट बोला हुआ है, राइट। वो प्रूव दैट जो है वो हमें इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में करना है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि हम लोग 2 वेज में नहीं दिखाएंगे। ये रिजल्ट ऐसा है कि अपर से लोअर जाओ या लोअर से डाउन जाओ, मतलब कि LHS से RHS करो या RHS से LHS करो, आंसर दोनों साइड सेम ही होंगे। तो हर एक स्टेप में हमें इफ एंड ओनली इफ कंडीशन मिले तो हम लोग वैसे ही लिख देंगे, राइट। क्यों ऐसा होगा वो भी, बट ऑब्वियसली अगर आप लोग देखोगे पूरा प्रूव होने के बाद कि ऊपर से नीचे या तो उल्टा करो या सीधा करो, दोनों में सेम ही फॉर्मूलाज यूज होगी, राइट। अब प्रूव करना है, सेम आप लोगों को कुछ ऑब्जर्वेशन यूज करने हैं। वही सेम चीज कि हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमें दिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो हमें क्या करना है, अभी इसको तो एज इट इज ही रहने देते हैं, मॉड्यूलर मैग्नीट्यूड को, राइट। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग अगर यूज करेंगे तो 2a डॉट b इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, राइट। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में हमें क्या मिला, a डॉट b इज इक्वल टू 0, राइट। तो a डॉट b इज इक्वल टू 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर, राइट। तो हमें दिखाना था कि अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर, तो वो हमने दिखा दिया, राइट। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, दैट्स इट। ओके, सो आई होप छोटा सा प्रूफ है आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है वो आप लोगों को MCQs दिए हुए हैं, तो वो आप लोगों को होमवर्क में करने, राइट। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को 10 चैप्टर में समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप लोग कभी भी मुझे पूछ सकते हो, राइट। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।